सो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ पार्ट 6 लेकर के कुछ प्रिंस हाउ जूनियर प्रिंस फेवर शान का। जैसे कि हमने पार्ट 5 में देखा था, जिनलिंग एंड जियाशंग को मिंग याओ बहुत ही ज़्यादा चढ़ा रहा था, बोल रहा था। और यहाँ पर हमारा विंग कहीं यादों में खो गया था। उसे अपनी चीज़ें बहुत याद आ रही थी, उसे वो सारे पल याद आ रहे थे, उसे सब कुछ मतलब वो रिवाइंड होता है ना, वो होते जा रहा था, जिससे वीवू शान जो था एकदम शांति से अपना प्लेस में खड़ा हुआ था। और यहाँ पे मिंग्याओ बोले जा रहा था, मगर जैंगशेन ने तो कर लिया था कि वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा जो वो उसने की थी। वो दोबारा से वीवू शान को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। एंड हमारा जो लैंजा था वो सिर्फ विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, और जो लैन कुरैन थे एंड शिशानगा वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिसकी वजह से जो वो लोग चुपचाप से खड़े थे। एंड जो मिंग्याओ था वो बोले ही जा रहा था, वो चढ़ाया जा रहा था जैंगशैंग को, जिनलिंग को। जैंगशैंग तो अपने आप को रोक रहा था कि नहीं, वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। वो खुद को समझा रहे थे कि नहीं, अभी वो शान लान वांगजी से मैरिड है, वो एक मतलब वो शादीशुदा है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में ख़राब नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी जान दोबारा नहीं ले सकता हूँ। जियाशा खुद को कंट्रोल कर रहा था, मगर जो जिनलिंग था वो बेचारा मासूम, वो तो हमेशा यही सुनता आया ना, जैसा उसके मामा ने कहा था कि ये लिंक पैट्रैक का जो भी जादू यूज़ करेगा उन सबको मार दो एंड ऑल। वो हमेशा से बुरा भला सुनते आया है, विंग के बारे में हमेशा वही सुनते आया है। हमारा जो लैंजा था वो विंग का हाथ पकड़ लेता, उसे संभाल रहा था। एंड जो हमारा विंग था उसको वो सारी यादें याद आ रही थी। उसे फिर से मन कर रहा था कि काश उसकी यानी शीजो से फिर से एक बार गले लगा देती, काश वो जिनजुआन से फिर से एक बार लड़ पाता, फिर से उसे एक बार चढ़ा पाता, फिर से उसे एक बार कह पाता कि मैं तुम्हें अपनी चीज़ें नहीं दूंगा। हाँ, मानता है वो कि वो शादीशुदा हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, फिर भी वो चाहता था कि काश वो एक बार, सिर्फ एक बार फिर से वो ज़िंदगी पा पाता। वो पुराने वक्त में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस वक्त वो हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर पाया। वो चाहता था कि अब काश उसकी चीज़ें वापस आ जाए, काश जिनजुआन वापस आ जाए, काश जैंगशैंग के मदर फादर वापस आ जाए, जैंग फैमी एंड मैडम यू। वो याद कर रहा था कि उसे मंजूर है मैडम यू के सीडियान का वार, उसे मंजूर है, वो जी लेगा, वो रह लेगा। उसे वो सीडियान का मार याद आ रहा था जो मैडम यू दिया करती थी। अब वो दर्द नहीं दे रहा था, वो याद दिला रहा था कि स्माइल थी चेहरे पर, कि कोई तो था जो उसे मारता था, कोई तो था जो उस पर गुस्सा करता था, कोई तो था जो कभी कभी उससे नफरत करता था, एंड कोई तो था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विंग को मैडम यू ने उस नाव में यानली एंड जैंग के साथ दूर भेज दिया। वो चाहती तो वीवू शान को रोक सकती थी, उसे आगे ढकेल सकती थी मरने के लिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने वीवू शान को भी उसी नाव में छोड़ दिया। उसे याद आ रहा था वो पल जब जैंग फैमी उन्हें मिले तो थे, मगर उन्होंने फिर से उन्हें बांध कर छोड़ दिया, फिर से कह दिया कि तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगा। उसे याद आ रहा था वो पल जब वो इतना बुरा बन गया था, फिर भी उसकी शीजिए ने उसे गले लगाया था, उसे होल्ड किया था, अपनी गोद में सर रख कर सोने दिया था, रोने भी दिया था। यहाँ वीवू शान वो सारी यादों को याद कर रहा था जब जैंगशैंग और वीवू शान बदमाशी किया करते थे। विंग जैंगशैंग को परेशान किया करता था, यानी चीजें उन्हें रोका करती थी।
उसे वो बचपन से लेकर आज तक के सारे पल याद आ रहे थे। उसे हर्ट फील हो रहा था, उसे नहीं पता था कि वो क्या करे, वो उसे खुश होना है या दुखी, उसे समझ नहीं आ रहा था। और जिल्लिंग भी बेचारा यहाँ पर, जिसने आज तक बेहोशान की सिर्फ बुराई ही सुनी है। सब अपने में ये थे। लहजा ध्यान दे रहा था विंग के चेहरे पर, उसकी बदलते हुए एक्सप्रेशन पर, कभी हंसी, कभी दुख, तो कभी गुस्सा, तो कभी उदासी। हर मिनट के साथ उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। जियान शैंग खुद को रोक रहा था कि वो फिर से वेवोशान को नहीं मार सकता, उससे नहीं होगा। लैन कुरैन और लान शिजैन चुपचाप से खड़े थे। उन्हें भी याद आ रहा था वो सारे पल जब उन्होंने वेवोशान का साथ नहीं दिया। लैंजा के भी दिल में वो सारे पल याद आ रहे थे कि कैसे विंग मरा था। एंड यहाँ पर जो मिंग्याओ था वो बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जिल्लिंग को बढ़ाए चढ़ाए जा रहा था। एंड एट द एंड कोई नोटिस नहीं करता, मगर वही जिंजिशान की तलवार जो आज उसके बेटे के पास है, जिल्लिंग के पास, वो उसी तलवार से विंग को स्टैप कर देता है उसके ठीक कोर के पास, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर जियांग शैंग ने हमला किया था, ठीक वही जगह। एंड जब ये होता है ना तो सब शॉक्ड हो जाते, सबको पता नहीं था क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड ये देख कर के जो शिजुई था ना, वो तो बेचारा दौड़ करके आता है, जिल्लिंग को पीछे खींच लेता है। उसे नहीं पता था कि उसे विंग से क्यों इतना लगाव है, मगर उसे बहुत लगाव था। जिल्लिंग जब ये कर दिया ना, तब वो पीछे हट जाता, उसको समझ नहीं आता कि उसके हाथ कैसे चल गए, उसने ये कैसे कर दिया। क्या ये उसने नहीं किया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिल्लिंग के हाथ कांप रहे थे। उसकी शर्ट पर जो ब्लड था उसे देखकर पता नहीं क्यों, मगर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया, कुछ सही नहीं किया। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और मिंग्याओ तो बहुत वाइड स्माइल करता है। लैंजा पैनिक कर जाता है, जैचे पैनिक कर जाता है। सब उसके पास दौड़ के जाते हैं। लैन कुरैन, लान शिचैन सब उसके पास दौड़ के जाते हैं। एंड विंग को अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो जो जियांग चैंग था, वो लोग सब ना विंग को होल्ड करते हैं और जिल्लिंग को शिजे होल्ड करता है। बोलता तुमने ये क्या किया जिल्लिंग, क्यों किया ये तुमने? जिल्लिंग को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। उसके पास शब्द नहीं थे, वो अभी भी बच्चा था, उसके पास उतना समझ नहीं था। एंड जो जियांग चैंग था वो उठ करके अपना जीडियान से एक जीडियान मारता है मिंग्याओ को। एंड इससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो जियांग चैंग बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिल्लिंग को चढ़ाने की? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया हमारे प्राइवेट मैटर्स में बोलने का? तुम होते कौन हो बोलने वाले? अगर तुम ये कहना चाहोगी तुम जिन कबीले के कुल प्रमुख हो तो होगे तुम, मगर हमारी फैमिली में तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, समझे? दोबारा जिल्लिंग से बात करने की भी कोशिश मत करना। एंड अभी जो लैंजा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा। न्यू हुसैन भी पैनिक कर गया था, वो भी विंग को होल्ड कर रहा था। एंड वो ना दवाई ववाई निकालता है, वो देता है विंग को, तो विंग लेता है, उसकी इसमें था उसमें लगाया जाता है, रोका जाता है खून को। तो जो लैंजा था उसको बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है, वो खड़ा हो जाता है एक पैक से, उसका ऑरा बिल्कुल चेंज, पूरा का पूरा उसका ऑरा एकदम चेंज हो जाता है। एंड लैंजा एकदम घूर करके मिंग्याओ को दिखता है। तो मिंग्याओ को लगता है यहाँ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मगर जो इससे पहले कि लैंजा कुछ बोल पाता ना, ये पता चलता है कि लैन क्लैन की तरफ बहुत सारी कठपुतलियाँ आ रही है, बहुत सारी।
मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में। एंड इसकी वजह से जो लैंजन का था उसका ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड मगर फिर भी ना वो विंग के पास रहता है। एंड एक बात ये होता है ना कि जब विंग को होल्ड किया था ना उन लोग, तो खुद लैन, कुरैन, लैन, शिचैन, जैन, चैंग और जो लैजन था ना, उन लोग सब विंग को अपना गोल्डन कोर से हील करना स्टार्ट कर देता। और विंग के पास तो गोल्डन कोर ऑलरेडी से था ही, तो इसकी वजह से विंग बहुत जल्दी वहाँ पे हील हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है पॉसिबल है, क्योंकि वो सब मिल करके उसको हील कर रहे हैं ना। तो वो हील हो जाता है और चिल्लिंग को ना घूर करके जय चंग देखता है और बोलता है दोबारा ऐसी गलती मत करना चिल्लिंग, समझे ना, ये तुम्हारे मामा जैसे है। मामा जैसे क्या, ये तुम्हारे मामा, ये समझे ना। और जो तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ, विंग की गलती थी, मगर विंग ने वो नहीं किया था, समझे ना। अगर दोस्त किसी को देना है तो इस दुनिया को दो। एंड उधर से ना बहुत सारी कठपुतलियों का आवाज आता है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे आ रहा था लैंड की तरफ। और ये काम किसका था? मेंग याओ का। और किसका होगा? उसी का काम था ये। एंड जो विंग था वो खड़े हो जाता है, बोलता अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारी कठपुतलियाँ, मतलब लिटरली बहुत सारा कठपुतलियाँ। तो सबसे पहले तो क्या करता है ना, लहजा मेंग्याओ को बाहर धक्का मार देता है। जो बैरियर विंग बनाया था ना, उससे बाहर धक्का मार देता है मेंग्याओ को। एंड मेंग्याओ शॉक्ड, वो तो बेचारा जल्दी से भाग करके, उड़ करके ना भाग जाता है। और ऊपर पे कहीं पे जाके ना, लैंड क्लैन का वो अंदर नहीं आ पाता, इसलिए किसी ऊपर ऊंचे पेड़ पर जा करके वो खड़े हो जाता है, एक क्लिफ पे, मतलब एक पहाड़ के ऊंचाई पे खड़े हो जाता है। पहाड़ जो था उसको ऊपर, पेड़ था उसके ऊपर वो जाकर खड़े हो जाता है। एंड ना जो विंग था वो बोलता है क्या करे। तो विंग को जो था ना, जो क्या बोलते हैं, विंग का जो स्वॉर्ड था ना, वो जो था वो अचानक से थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर से अपने आप ब्लैक स्मोक्स निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अननेचुरल था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक निकलता है ना, तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब इस तलवार को क्या हो रहा है। तो उसके अंदर से ना वो जो ब्लैक स्मोक जो होता है ना, वो धीरे से एक शेप ले लेता है, एंड वो एक बांसुरी का शेप ना लेते जा रहा था। तो विंग को डर था ये कहीं चेंजिंग ना हो। एंड मतलब उसकी बांसुरी का नाम चेंजिंग था ना, शायद से, पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गया, ठीक है ना। पता नहीं, अगर गलत हुआ तो यार इग्नोर कर देना, क्या ही जाता है। तो उसको ना ये लग रहा था, और मेंग्याओ का हक्का बक्का गुल की चेंजिंग कैसे बन गया, हम लोग के पास आता था। मगर वो कैसे जानता था? वो नहीं जानता था कि विंग का वो है। तो ऑब्वियस बात है, जो मेंग्याओ ने कोशिश किया था बनाने का, वो चेंजिंग टूट जाता है। एंड उसके सारे फ्रेगमेंट्स जो कि विंग के थे, वो ये लोहा जिससे उसने बनाया था वो, एंड वो चेंजिंग, वो दोनों ही शेप ले रहे थे उसी तलवार के अंदर से जो ब्लैक स्मोक निकल रहा था ना। तो मतलब ये था ना कि वो जो स्वॉर्ड थी ना विंग की, उसने उसको अब्जॉर्व करके रखा था कि जब भी मौका मिलेगा, जब भी विंग को ज़रूरत होगा, वो बस उसको दे देगा, ठीक है ना। इसी की वजह से वो जो स्वॉर्ड थी वो थोड़ी सी उसका ऊपर वो जो मेंग्याओ स्पेल किया था वो सब काम कर पाया, वरना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्वॉर्ड भी उसके ऊपर कहाँ काम करेगा। तो वो जो था ना, वो शेप ले लेता है एक बांसुरी का। एंड ये लोहा का ये देख करके लोग शॉक्ड हो जाता है, विंग भी शॉक्ड, वहाँ भी शॉक्ड। एंड जो ये लोहा एंड जो चेंजिंग थी वो सीधा आकर के विंग के पास रुक जाती है। ऑब्वियस बात है, विंग उसका मास्टर है। तो विंग बोलता है व्हाट द हेल, मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा लहंजा। तो लहंजा पता लगता तो यही है। तो वो ना लैंड कुरैन की तरफ देखता है। तो लैंड कुरैन मतलब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, यूज़ करो, लैंड क्लैन को बचाओ, क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जाओ बांसुरी बजाओ। एंड ये सुन करके चैन, या ये सुन करके ना सब साउंड, लैंड कुरैन ऐसा बोल रहा है। एंड विंग भी शौक था, मगर फिर लैंड क्लैन बोलते देख क्या रहे हो, वो लोग आ रहे हैं क्या, तुम क्या चाहते हो कि लैंड क्लैन बर्बाद हो जाए। तो मैं बोलता नहीं मैं जा रहा हूँ। तो जो विंग था ना वो चला जाता है, वो अपनी ना जो मूसू सिटी था ना वो बजा रहा था, ठीक है ना, पहले, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो
इसी के लिए वो मुंह से ना सीटी बजाता पहले, क्योंकि एक बैग से वो चेंचिंग नहीं बजा सकता ना। चेंचिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है ना, इसी के लिए वो सोचता है कि कोई रिस्क नहीं लेते हैं। एंड पहले ना थोड़ा सा मुंह से वो विसल कर रहा था, वो सीटी बजा रहा था मुंह से धीरे धीरे। एंड और जो था ना कठपुतली सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसी के लिए अंदर आ, बहुत ज़्यादा ना वो कठपुतली लोगों ना कमज़ोर था, तो इसी के लिए ना थोड़ा वो ना सीटी ना उन लोग पे ना इफेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। मगर क्या हो रहा था ना, अब होने लगा था रात। एक्चुअल में ना इतना सारा बकवास होते होते ना इवनिंग हो चुका था, एंड अब रात हो रहा है, तो रात के टाइम पे तो लोग थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना। इसी की वजह से वो जो था विंग का जो विसल था वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही था ना, मतलब बहुत ज़्यादा कठपुतली था ना, इसी के लिए विसल से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि ठीक है हम चेंचिंग यूज़ करेंगे। तो वो ना चेंचिंग वो जो था ना वो ना चेंचिंग ले लेता है, जो लैंजा ही पकड़ के खड़ा था, तो वो लैंजा ना उसको दे देता है, ये ले चेंचिंग बजा। तो वो ना बजाना स्टार्ट कर देता है, मगर वो जो चेंचिंग बजाता है उसकी वजह से जो वेनिंग था जिसको कैद करके मिंग्या रखा था वो सारा जंजीर तोड़ करके आ जाता है। उस चैंचिंग की आवाज़ की वजह से वो आ जाता है। उसका पूरा आँख ब्लैक था, पूरा ब्लैक था उसका आँख, उसका ना एक्सप्रेशन नहीं था, वो एक्चुअल में कठपुतली की तरह बन गया था, मगर होता है ना डीप डाउन फीलिंग। तो उसको ना विंग याद था, तो वो ना जब आता है ना तो जैसे ही विंग ना रुक जाता है, तो फिर ना लैंजा बोलता है बजाते रहो, मतलब कैसे बोल रहे बजाते रहो। तो लैंजा बोलता है ना कि विंग बांसुरी मत रोको, क्योंकि बहुत सारे कठपुतलियाँ थी, क्योंकि जो कठपुतलियाँ थी, क्योंकि जो मैंग्या एक बारी कर्स किया था नाइट के टाइम पे स्वॉर्ड को, एंड अभी सेकेंड बारी स्पेल किया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठपुतली को वो ना अट्रैक्ट कर लिया था ये एनर्जी। एंड ये लोहा आ गया था विंग के पास, उसकी वजह से और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया था। और ये लोहा अभी शांत भी नहीं था, तो उसका पूरा फ्रैगमेंट जो था पूरा हवा में फैला हुआ था। तो विंग ना पहले वेनिंग को देखता है, फिर बोलता है ठीक है, फिर से वो बजाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो ना फिर से वो जो बांसुरी रहता है उसको ना बजाना स्टार्ट कर देता है फिर से। एंड जो वेनिंग था वो लकीली एंड यू कैन से कि मतलब भरोसा नहीं हो रहा, मगर वो विंग की बांसुरी का जवाब दे रहा था, वो सारी कठपुतलियों को मार रहा था लाइन से। एंड जो शिजुई था ना उसको लैंजा लोगों ने ना पहले बता दिया था कि शादी करने के लिए जो लैंजा लेकर के आया था, तो उसी के लिए वो बता दिया था कि हाँ ये वही विंग है। एंड उसको पूरा बता दिया था कि हाँ तुम वेन था। एंड तो शिजुई बोलता कि हम लैन और वेन दोनों रहेंगे, मतलब लैन युआन एंड सॉरी वेन युआन एंड लैन शिजुई दोनों ही रहेंगे, वो यही सोचा था। एंड वो जब वेनिंग को देखता है ना तो उसको याद आता है कि हाँ वेनिंग के बारे में जिक्र तो किया था, लैंजा वेनिंग के बारे में जिक्र तो किया था, तो उसको ना वो वाला चीज़ याद आता है। तो उसको ना याद आता है कि हाँ ऐसा कुछ तो बताया था। तो वो थोड़ा सा पहचान रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत याद आ जाता है क्या बोलते हैं उसके बारे में, वेनिंग के बारे में थोड़ा सा शिजुई को याद आ जाता है, थोड़ा उसको ना थोड़ा सा फ्लैशबैक आ रहा था, बस थोड़ा सा। एंड जो विंग था वो बांसुरी बजाता है, कंटिन्यूअसली बजाता है। एंड जो एक बात था ना, जो पहले जो वो होता था ना कि मतलब विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था, वो अंदर से खोखला करता था, वो नहीं हो पा रहा था। वो जो यूज़ करता था पहले फ्लूट को एंड ये लोहा को, तो ये एमुलेट को, तो उससे हो जाता था विंग कमज़ोर। मगर अब नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसका जो गोल्डन कोर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड वो विंग को थोड़ा सा उसको डैमेज हो रहा था, वो तुरंत उसको हील कर देता, मतलब डैमेज होने ही नहीं दे रहा था। ये लोहा कर ही नहीं पा रहा, मतलब ये लोहा का यूज़ करने से जो डैमेज होता है साइड इफ़ेक्ट वो नहीं हो पा रहा था,
क्यों? क्योंकि विंग के पास गोल्डन कोर भी था एंड जो 3 डॉट्स थे उसकी वजह से उसका शील्ड भी था। तो इसी के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब विंग को कुछ नहीं हो रहा था। वो अपना आराम से बांसुरी बजा रहा था एंड वो जो वेनिंग था वो सब कठपुतली को मारते जा रहा था। तो जो जिनलिंग था वो भी जाता है क्योंकि बहुत सारी कठपुतलियाँ थी एंड जियांगशैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वेनिंग को देख के, मगर फिर वो भी चला जाता है और फिर वो भी मारना शुरू कर देता है एंड जिनलिंग भी चल जाता है, शिजुई भी चल जाता है एंड शिजुई के जो फ्रेंड था वो भी चल जाता है, लैन शिचैन, लैन कुरैन। और जो लैजैन था वो विंग के बगल में ही खड़ा था कि अगर कुछ होगा तो इस बार वो विंग को पकड़ लेगा। इसी के लिए तो विंग ना एकदम मस्त से एकदम पोज दे करके मस्त हीरो मज़े में वैसे वाला एकदम बांसुरी बजा रहा था एंड जो वेनिंग था वो सबको मारते जा रहा था एंड ऐसे ही करते करते कम से कम आधा घंटा लगता है क्योंकि बहुत सारी कठपुतलियाँ थी। मतलब ऐसा लग रहा था क्योंकि पॉइंट ये है ना कि रात हो चुकी थी, बहुत सारी कठपुतलियाँ थी, इसी के लिए पूरा आधा घंटा लगता है तब जा कर के सब खत्म होता है क्योंकि लगभग 50 से 60,000 तक कठपुतलियाँ थी। क्यों? क्योंकि ये लोहा का जो फ्रैगमेंट निकल रहा था उसकी वजह से लोग पावरफुल हो रहा था, जितना सारा कठपुतलियाँ थी उसकी वजह से एंड इसी की वजह से उन लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि सारा पूरा दुनिया का उठ करके उन लोगों का पास आ गया है, ठीक है ना। तो जो क्या बोलते हैं विंग था फाइनली रुकता है, बांसुरी हो जाता है, सारा कठपुतली मर जाता है। तो सबसे पहले लैंजा जो था अपनी गुचिन को बजाता है, गुचिन ही बोलते हैं, हाँ गुचिन बोलते हैं क्योंकि पिचिन तो उसका नाम है। तो गुचिन का ये करता है एंड शिचैन गावी उनके पास जो स्ट्रेट फ्लूट था वो वाला बजाते हैं और जो क्या बोलते ये लोहा था उसको शांत करते, उसको कंट्रोल करते ताकि उसका फ्रैगमेंट ना बाहर नहीं निकले, वो एक जगह शांति से रहे, चैन से रहे, ज़्यादा सर दर्द नहीं करे, इसी के लिए। तो विंग भी शांति से बैठ जाता है, सिजू उसी के बगल में खड़ा हुआ था एंड जियांगशैन भी उसी के बगल में खड़ा हुआ था। जिनलिंग तो बेचारा मुंह बनाया हुआ था क्योंकि वो अभी अभी विंग को मारा था। वेल जो वेनिंग था वो एकदम इमोशनलेस करा था, जिनलिंग को याद था कि वेनिंग ही मारा था उसके बाप को, तो उसको तो वेनिंग पे गुस्सा आ रहा था, मगर वो फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकता। अभी अभी उसने गलती किया ना विंग को मार के, तो इसी के लिए वो फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकता, इसी के लिए वो कोई भी बदमाशी नहीं करता, वो चैन से खड़ा रहता है, वो खुद को कंट्रोल करती है कि जियांगशैन ने बोल दिया था दोबारा गलती मत करना। एंड वो भी पकड़ा हुआ था जिनलिंग को क्योंकि वो खुद का भी कंट्रोल कर रहा था ना गुस्सा एंड जिनलिंग का भी कंट्रोल कर रहा था, इसी के लिए। एंड जो विंग था वो जो वेनिंग को जो होता है उसको थोड़ा पास बुलाता है, तो वो आता है, इमोशनलेस रहता है। तो विंग देखता है, बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। वो तो पहले जो सिजुई जो था वो बोलता है कि मैं उतार दूँ क्योंकि जंजीर सब जो वेनिंग ने पहना है, तो विंग बोलता हाँ ठीक है उतार सकते हो, जंजीर सब उतार दो तुम। तो फिर उसके बाद ना सिजुई जो जाता है ना, तो जो उसका बगल में फ्रेंड था ना वो तो डर के बोलता है अरे अरे मत छू, याद है ना ये घोस्ट जनरल है वेनिंग, कुछ होगा या तो फिर उसके बाद ना सिजुई बोलता मुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरे गगा है। तो उसके बाद विंग बोलता है तुमको याद है ये सब कुछ? तो सिजुई बोलता है मेरे को पूरा तो याद नहीं है, मगर हाँ मेरे को थोड़ा बहुत याद है एंड इतना मेरे को पता है कि वेनिंग चाचा, ठीक है ना, चाचा है, ठीक है ना, हाँ वेनिंग चाचा ही, हाँ चाचा ही है, ठीक है ना, गगा नहीं चाचा, तो वो है। तो फिर उसके बाद ना उसका दोस्त भी बोलता है ठीक है तब हम भी करेंगे, वो चौड़ा दिखाता है एंड फिर उन लोग दोनों जा कर के जंजीर उतारता है वेनिंग का। एंड जो विंग था वो देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चेकअप करता है एंड फिर वो जो कील वाला सीन था वो कील निकालता है। वेनिंग का अंदर जो सर पे ठोका गया था, पता नहीं कैसा बेरहम इंसान लोगों था, ठोक कैसे लेता है मेरे को कोई बता दो। हाँ तो वही ठोका था ना, तो वही निकाल देता है। लैजन बिल्कुल नहीं रोकता है विंग को, बिल्कुल भी नहीं। एंड जब वो निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड जो
चैंग चैंग था वो डर गया था, वो जिनलिंग को पकड़ लिया था एंड जिनलिंग भी डर के उसका पीछे हो गया था। और जो शिचैन का थे एंड जो लैन कुरैन था, उन लोग तो खड़े हो गए थे कि लैंजा और विंग को कुछ नहीं होने देंगे। और विंग लैंजा भी खड़ा था शांति से, मगर थोड़ा एकदम अलार्म्ड खड़ा था कि अगर कुछ हुआ तो विंग को बचाएंगे। शिजुई भी खड़ा हुआ था, मगर उन लोग दोनों को पीछे कर दिया था लैंजा कि तुम लोग आगे मत जा अभी। तो फिर उसके बाद वो फाइनली निकाल देता है एंड फिर देखता है, और जो न्यूज़ टैंक था ना वो उसको सेफ्टी अंदर पे पहुंचा दिया गया था, क्योंकि वो क्या करेगा बैटलफील्ड में इसी के लिए। तो उसको ये सब नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, वो ये सब नहीं देख रहा है। तो जो विंग था ना वो वाला कील निकालता है, तो वेनिंग उसको तरफ देखता है, ठीक है ना। एंड फिर वेनिंग से वो पूछता है क्या हुआ क्या नहीं, तुम जिंदा कैसे हो एंड ऑल थिंग्स। तो वेनिंग सब कुछ बताता है सेम कि मतलब मारने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हुआ था एंड ऑल। तो जो लैंजैन था ना उसको फिर से गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि मिंग्याओ की वजह से जिनलिंग उसको विंग को मारा। तो उसको वो चीज़ जो याद आता ना, तो जो लैंजैन था ना वो एक पेपर लेता है एंड अपना ब्रश लेता है एंड वॉर डिक्लेयर कर देता है। किसके खिलाफ? जिन कबीला के खिलाफ। और किसी से वॉर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मिंग्याओ से। कोई सिपाही नहीं रहेगा, कोई ड्रामा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मिंग्याओ रहेगा। उसको अकेले वॉर करना है, मतलब अकेले। एक होता है ना 1v1 फाइट, तो उसके लिए वही कर देता है, मगर जो हारेगा उसको बहुत गंदा पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम सीरियस फाइट, नो फ्रेंडली वैसा वाला। एंड ये देख करके सब शॉक। तो इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।